नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूके में नर्सेस स्ट्राइक पर हैं। ये स्ट्राइक 15 दिसंबर को एक बार हो चुकी है और आज एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत बड़े नंबर में नर्सेस फिर से स्ट्राइक पर चली जाएंगी। क्या उनकी डिमांड्स हैं, सरकार का उस संबंध में क्या कहना है और आगे क्या होगा इस बारे में, इन सभी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। सो नर्सेस स्ट्राइक इन यूके, व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट। चलिए तो न्यूज़ देख लेते हैं। तो जो पहली स्ट्राइक थी वो 15 दिसंबर को, जैसे मैंने आपको बताया, हुई। और ये जो स्ट्राइक थी, जो 15 दिसंबर की स्ट्राइक थी, ये पहली, इतिहास में पहला ऐसा एक नेशन वाइड वॉकआउट था इन दी 106 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग यूनियन। 106 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ एजेंसी लगभग 1 लाख नर्सेस स्ट्राइक पर गई, जिसमें जो थी रिलेटेड टू 76 हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। यहाँ से नर्सेस थी। लगभग 70,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए और इतना ही नंबर फिर से स्ट्राइक पे जाने की आशंका है ट्यूसडे, यानी कि आज 20 दिसंबर को सेकेंड टाइम। जो स्ट्राइक है वो प्रभावित कर रही है यूके के इंग्लैंड, नदर आयरलैंड और वेल्स को, लेकिन स्कॉटलैंड पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने आपको बताया, तो एक सेशन है मेरा जहां पर मैंने आपको यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड के तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, स्ट्राइक से जो इमरजेंसी केयर और ट्रीटमेंट है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के, उन पर प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, वो प्रोवाइड किए जाएंगे ड्यूरिंग द स्ट्राइक ऑल्सो। तो नर्सेज की डिमांड्स क्या है, सरकार का रिस्पॉन्स क्या आया है और आगे की क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। स्पेशल क्लासेस 11 बजे और शाम को 5 बजे होती हैं। फ्री क्लासेस हैं, अभी एनरोल कर लीजिए जाकर। एक और चीज़, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अवेल कर सकते हैं आप एक मैसिव डिस्काउंट और फ्री एक्सटेंशन ऑन 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यानी 2024 के प्रीलिम्स के अलावा आपका मेंस भी सॉर्टेड है। ठीक है, ऑफर केवल 23 तारीख तक है। टॉप एजुकेटर्स का CSAT की तैयारी आप कर सकते हैं। बैचेस शुरू हो चुके हैं, एनरोल कर लीजिए। NDLive10 इज माई कोड, इससे आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए क्या क्या रिस्पॉन्स आए देख लेते हैं। तो यूके के कैबिनेट मिनिस्टर ओलिवर डॉर्डन, इन्होंने BBC को बताया कि जो नर्सेज की स्ट्राइक है उसके संबंध में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम रेजोल्यूट करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा कि पब्लिक सेक्टर जो है वो जो पे है टू एंड इन्फ्लेशन टू गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, इन्फ्लेशन और पे को आउट ऑफ कंट्रोल जाना। एंड हम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ड्यूटी हमारी है पब्लिक की तरफ कि हम मेक श्योर करें कि पब्लिक फाइनेंसेस जो हैं वो कंट्रोल में रहें। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू बी रीजनेबल, वो कोशिश करें कि रीजनेबल होने की, एंड वी आर ट्राइंग टू बी प्रोपोर्शनेट एंड वी आर ट्राइंग टू बी फेयर, मतलब सभी के लिए जायज़ होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। एग्जैक्टली डिमांड्स क्या है इस अभी हमें समझ में आ जाएगा। सो ये नर्सेज स्ट्राइक पर क्यों है, क्या है इनकी डिमांड्स। सो जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, नर्सेज जो है वहाँ की, वो बेटर पे चाहती हैं। उनको चाहिए कि उनकी सैलरी हाइक हो, और ये कहा गया है कि भाई जो उनकी लो सैलरी है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, दे हैव क्विट। इसकी वजह से जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो अंडर स्टाफ्ड हैं, या तो अंडर स्टाफ्ड है मतलब कम स्टाफ है, लोग नौकरी छोड़ रहे हैं कम पे की वजह से, या फिर ऑब्वियसली अंडर स्टाफ होंगी तो काम ज़्यादा होगा, ओवरवर्कड भी हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ केयर, और इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वालिटी ऑफ केयर ऑफर होनी चाहिए पेशेंट्स को वो भी नहीं मिल पा रही है। सो अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, जो फिगर्स हैं फ्रॉम द NHS डिजिटल शो, देवर अ रिकॉर्ड 47,496 फुल टाइम इक्विवेलेंट नर्सिंग वैकेंसीज। इतनी वैकेंसीज हैं, मतलब ये इतने लोग नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, इतनी वैकेंसीज हैं अभी फिलहाल इंग्लैंड में एट द एंड ऑफ सितंबर, रिप्रेजेंटिंग अ वैकेंसी रेट ऑफ 11.9%, जो कि एक रिकॉर्ड वैकेंसी है। ठीक है, इसी के साथ रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग RCN, इस यूनियन ने डिमांड किया है सैलरी हाइक ऑफ 5% अबव द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो फिलहाल जो इन्फ्लेशन रेट है, जैसे नवंबर में 14% है, तो इन्फ्लेशन के
ऊपर 5% का उनको सैलरी हाइक मिलना चाहिए। ये उनकी डिमांड्स रखी गई हैं। जो यूनियन है इसने क्लेम किया है कि जो अर्निंग है इसके मेंबर्स की पिछले एक डेकेड में 10 सालों में 6% तक गिरी है। सिंपल है ना, सैलरी उतनी है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो पैसे की जो वैल्यू है वो तो घट रही है ना इन्फ्लेशन की वजह से। तो देखा जाए तो ओवरऑल 6% तक की गिरावट आई है उनकी सैलरी में, अर्निंग्स में, एक डेकेड में। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है इस संबंध में? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 4% का हाइक ऑफर किया गया था नर्सेज को और वो फेयर है, वो जायज़ है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एनएचएस पे रिव्यू बॉडी। एनएचएस की एक पे रिव्यू बॉडी है, उसके रिकमेंडेशन पर 4% का पे हाइक दिया गया है। और इसके ऊपर अगर कुछ किया जाएगा तो वो फिस्कली अनसस्टेनेबल होगा, मतलब वो बर्डन आ जाएगा इकोनॉमी पर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी कहा है कि देखिए पे ऑफर जो है वो अप्रोप्रिएट और फेयर होना चाहिए जो ऑफर किया गया है, और मेंटेनिंग दैट द गवर्नमेंट इज ओपन टू टॉक्स। ये भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। आगे सरकार कहती है कि हमें काफ़ी ग्रैटिट्यूड है सभी पब्लिक सेक्टर वर्कर्स के लिए, मतलब वो काफ़ी थैंकफुल है ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर वर्कर्स या जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं। कोविड के टाइम पे जिस तरह से हमारे सभी फ्रंट लाइनर्स ने संभाली है सिचुएशन, तो वी ऑल आर इंडेटेड टू दैट, है ना, सभी का ग्रैटिट्यूड है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि सरकार ने कहा कि भाई हम ग्रैटिट्यूड है हमें सभी पब्लिक सेक्टर वर्कर्स का फॉर जॉब दे डू, एंड उन्होंने कहा आगे कि भाई हम जानते हैं कि चीज़ें फिलहाल डिफ़िकल्ट हैं, इसीलिए सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करना चाह रही है सभी लोगों को, पर्टिकुलरली विद एनर्जी बिल्स। एनर्जी बिल में हम सपोर्ट आपको कर देंगे। सरकार ने इसके आगे ये पॉइंट आउट भी किया कि नर्सेज को ड्यूरिंग द पेंडेमिक या आफ्टर द पेंडेमिक, नॉट ड्यूरिंग, आफ्टर द पेंडेमिक, जब ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स की जो हाइक्स थे या फिर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ भी जो एक एडिशनल प्रिविलेजेस मिल रही थी या जो हाइक्स थे सबको फ्रीज कर दिया गया था, उस समय भी नर्सेज को 3% का हाइक दिया गया जब और किसी सेक्टर में नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपना एक जस्टिफिकेशन टाइप का है। नाउ देयर आर ऑल्सो फियर्स दैट अग्रीइंग टू नेगोशिएट ऑन व्हाट द पे रिव्यू बॉडी रिकमेंडेड। अब इन्होंने कहा कि अगर जो रिकमेंडेशन आई है पे रिव्यू बॉडी से, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके बावजूद भी अगर नेगोशिएशंस होती हैं नर्सेज के साथ या यूनियन के साथ, तो उससे क्या होगा, जो बाकी सेक्टर्स हैं, इट कैन बी लाइक द रेलवेज और द अदर सेक्टर्स, कोई भी जो सेक्टर्स हैं वो लोग भी डिमांड करने लगेंगे, उनसे भी डिमांड आ जाएगी, और ये जो डिमांड्स आएंगी वो सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती फिलहाल। ये भी रीजंस दिए गए हैं। अब आगे क्या हो सकता है इस संबंध में? तो जो नर्सेज यूनियन है उसने मेंटेन किया है कि अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी होती है तो ये स्ट्राइक एस्केलेट होगी, मतलब इनमें कमी नहीं आएगी, बढ़ती जाएंगी। वहीं जो पैट क्विलन है, क्विलन जनरल सेक्रेटरी हैं RCN के, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के, उनका क्या कहना है, कोट अनकोट, गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसको रैप अप कर देना चाहिए क्रिसमस तक। जनवरी में अगर ये स्ट्राइक जाएगी, अगर ये जनवरी तक खिंचती है तो ये और ज़्यादा नर्सेज और ज़्यादा हॉस्पिटल्स, मतलब पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर ये प्रभाव डाल सकती है। एक तरह से उन्होंने एक सटल वार्निंग जैसा बोल दिया है कि इसको जल्दी से क्रिसमस तक ही संभाल लीजिए। साथ में उन्होंने कहा है कि भाई देखिए अभी इसको ठीक ठाक कर दीजिए, 2023 को एक नई स्टार्ट होनी चाहिए, नॉट मोर ऑफ द सेम, मतलब इस तरह की स्ट्राइक्स ना हो, ऐसा उनका कहना है। ना यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी एक्सक्यूज मी, ब्रिटेन इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक फेस कर रहा है, बहुत सारे और सेक्टर्स से भी, जैसे कि एयरपोर्ट, रेल वर्कर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, पोस्टल सर्विसेज वर्कर्स। तो मतलब चारों तरफ से फिलहाल दबाव में है सरकार। अब क्या डिसीजन लिया जाएगा इसके बारे में आज की स्ट्राइक के बाद पता लग जाएगा। विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट ऑल्सो। पर आपको क्या लगता है, क्या डिमांड जायज़ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ आरएम बैच शुरू हो जाएगा 22 तारीख से, जाकर एनरोल कर लो, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, साथ में प्राइस ड्रॉप भी मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब लोन मिल जाएगा नो कॉस्ट EMI पर। टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल रही है, 55 से ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं। अब देख लीजिए, इसको अटेंड कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। यहाँ पर कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। वहीं मिशन IRMS के लिए 2023 के लिए बैच है, जहाँ पर UPSC के टॉप एजुकेटर्स और गेट के टॉप एजुकेटर्स साथ में मिलकर पढ़ाने वाले हैं आपको टू क्रैक IRMS 2023।
एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आप एनरोल कर सकते हैं, फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है ये। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.